नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन एक अहम जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र का एक नेता है जो इस वक्त बेचैन है, व्याकुल है, विचलित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। जी हां, एक वक्त हुआ करता था जब महाराष्ट्र में मातोश्री के दरबार में लोग मत्था टेकने जाते थे, लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे का हाल काफी खराब हो चुका है। उद्धव न घर के हैं न घाट के हैं। कैसे, हम बताएंगे और अंदर की खबर भी बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ही उद्धव ठाकरे का खेल करने जा रही है। इस वक्त उद्धव ठाकरे बार बार दिल्ली दरबार में मत्था टेकने जा रहे हैं, बिल्कुल व्याकुल है, बेचैन है। कांग्रेस ने उनको पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश रच कर रख दी है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से सुनील राउत जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, उद्धव ठाकरे काफी बेचैन हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो परेशानी क्या है उद्धव को? नहीं, देखिए, खबर जो है बहुत अंदर की खबर हम लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए। और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी ने गजब का खेल कर दिया है। और जिस उद्धव के कंधे पर बैठकर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव को याद करिए, अब कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जिस उद्धव के कंधे पर बैठकर लोकसभा चुनाव वहां कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, वो कहा जाता ना, लोकसभा में भी कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये सब बैसाखी वाली पार्टी है, सब जगह ये बैसाखी ले लेके इन्होंने सीटें लाई है। तो लोकसभा में आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अप्रत्याशित सफलता मिली कांग्रेस को। इतनी उम्मीद उसको भी नहीं थी कि इतनी सीटें वो जीत जाएगी। और उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका वहां यह था कि उद्धव को सबसे ज्यादा सीटें दी गई थी। अगर आप लोकसभा सीटों की शेयरिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस को सीटें मिली और उसके बाद एनसीपी शरद पवार को सीटें मिली। लेकिन नतीजे जब आए तो सबसे ज्यादा सांसद जो है कांग्रेस की जीत के आए, उसके बाद शरद पवार की पार्टी के जीत के आए। उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, बहुत कम सांसद उनके जीत के आए। और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले देखें तो शिवसेना का वोट प्रतिशत भी गिरा है और उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हुआ है। अब उद्धव ठाकरे के कंधे पर बैठकर कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना मजमा तो जमा लिया है, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आए हैं तो उद्धव ठाकरे को यही डर सता रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे बार बार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था कि लोग मातोश्री में जाते थे, मातोश्री से बाहर ठाकरे परिवार का कोई नेता वहां से, बाला साहेब कभी निकले नहीं। बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी हो, कोई भी हो, उनके दर पर जाया करता था। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे सोनिया जी के पास आ रहे हैं, राहुल जी के पास आ रहे हैं, ममता दीदी के पास वो जा रहे हैं, अखिलेश के पास जा रहे हैं। तो बेचैनी उनकी ये है क्योंकि उनको पता चल चुका है अंदर से कि उनका पत्ता महाराष्ट्र से अब कट होने वाला है और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे का पत्ता कटने वाला है महाराष्ट्र से। अभी मैं अंदर बता रहा हूं, अभी देखिए अंदर क्या असल खेल क्या चल रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आप ऐलान कर दे। पिछले दिनों एक, फिर उसके बाद जब उद्धव यहां आए दिल्ली, तो उसके बाद जब वहां लौट के गए तो एक सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ था वहां। तो वहां पर उद्धव ठाकरे का भाषण सुनने लायक था। अगर किसी ने भी सुना हो तो उन्होंने कहा कि यहां पर शरद पवार साहब बैठे हुए, खड़गे साहब बैठे हुए, कांग्रेस के नेता बैठे हुए, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किए अगर हम चुनाव में जाएंगे तो नुकसान होगा। हमें नाम का ऐलान करना चाहिए और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे ही नाम का आप ऐलान करें। आप आपके पार्टी से किसी को खड़ा कर दीजिए, मैं समर्थन करूंगा। तो वो इशारा था कि आप पहले बता दो भैया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो खेल हो चुका है पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी टूट क्यों हुई थी, मुख्यमंत्री के नाम पर हुई, तो वो नहीं चाहते कि इस बार भी वही हो कि उद्धव के साथ चुनाव साथ में लड़े और जब सीटें आ जाए तो मुख्यमंत्री उद्धव न बन पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले कैंडिडेट दे दो। कांग्रेस और एनसीपी ये मानने को तैयार नहीं है। दरअसल हुआ क्या है, अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी अपने एक सर्वे कराया है और उस सर्वे में महाराष्ट्र में जो नतीजे कांग्रेस को मिले हैं उसके मुताबिक 80 से 90 सीटें अकेले कांग्रेस जीत रही है, 50 से 60 सीटें एनसीपी जीत रही है शरद पवार की। और उसके मुकाबले उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बहुत खराब है, 20 से 30 सीटें मात्र जीत पा रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। ये कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है।
तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की उसको जरूरत नहीं है और इसीलिए उसने उद्धव को साइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उद्धव की महत्वाकांक्षा है, उद्धव सीएम बनना चाहते हैं, उद्धव ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। जैसे लोकसभा में ज्यादा सीटें उनको मिली थी सीट शेयरिंग में, अभी भी वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। वो मुंबई का जो रीजन है वहीं पर 20-22 सीटों पर अकेले उद्धव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। तो वहीं पर सब खेल बिगड़ा हुआ है। और अभी खबर यह है अंदर की कि शिवसेना को जिस तरह से दरकिनार वहां किया जा रहा है, तो शिवसेना के नेताओं में बड़ी नाराजगी है कांग्रेस के प्रति। अंदर ही अंदर गुस्सा फूट पड़ रहा है और कह रहा है कि मक्खी की तरह निकाल के फेंकने की तैयारी चल रही है उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस की अभी पार्टी यही कि कांग्रेस को यह लग गया है कि अगर भाई 288 सीटें हैं वहां के विधानसभा में, जीतने के लिए कितनी चाहिए आपको, 145 के आसपास, 144-45 सीटें अगर आप आ गए, अब आप जोड़ लीजिए 80-90 अकेली कांग्रेस जीत रही है, 60 सीटें एनसीपी, तो 150 सीटें तो हो गई। तो उद्धव की जरूरत क्या है? तो इनको लग रहा है कि पवार और कांग्रेस मिलकर हम सरकार बना लेंगे, तो उद्धव के सामने क्यों झुका जाए, इतनी सीटें उनको क्यों दी जाए, जबकि उनका जनाधार नहीं बचा है, वो अब जीत नहीं सकते, सीटें कम आ रही। तो इसीलिए अब खेल ये चल रहा है कि उद्धव को साइडलाइन करने की है। और अंदर से खबर ये कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अभी भी रोज बातचीत हो रही है। संजय राउत तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही है, 9 बजे सुबह एकदम उनको भोपू कहा जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कहते हैं कि सुबह 9 बजे भोपू बजता है, तो वो नाम रख दिया उन्होंने। तो सब तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी टस से मस नहीं हो रही है। एकदम बैठ के वो खेल देख रहे हैं। और उद्धव जो आप कह रहे हैं एकदम व्याकुल है, बेचैन है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि करे क्या, क्योंकि इधर के भी नहीं रहे वो और इधर के भी नहीं रहे, तो अब करे क्या, ये बड़ी उद्धव के सामने। जी सुनील जी, कांग्रेस और एनसीपी के लिए अति आत्मविश्वास भी तो हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, तीनों तिगड़ी एक तरफ। तो क्या उद्धव की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या कांग्रेस एनसीपी? कांग्रेस ने जो सर्वे किया है इस वक्त, उसमें वो अति आत्मविश्वास वाली बात नहीं है, ये फैक्ट भी है। क्योंकि जिस तरह से उद्धव की जमीन खोई है, क्योंकि शिवसेना जब बटी है, आप चुनाव के डेटा देखिए, हम तो आंकड़े पे बात करते हैं, आंकड़ों पे अगर बात करेंगे हम दोनों शिवसेना की बात करते हैं। भाई असली शिवसेना कौन, इसी की लड़ाई थी। तो चुनाव में जनता ने जो है वो तय कर दिया है, सीटें ज्यादा जीतकर आई शिंदे की शिवसेना, वोट शेयर ज्यादा मिला शिंदे की शिवसेना को। और जहां दोनों शिवसेना के उम्मीदवार आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब यूबीटी और शिंदे गुट की, जहां आपस में दोनों के उम्मीदवार जहां जिन लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में थे, वहां शिंदे गुट ज्यादा सीटें जीता है। तो दैट मीन्स कि शिंदे की स्वीकार्यता उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा है। तो ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि ये सिर्फ दिखाऊ बड़ा हाथी, जो ना सफेद हाथी, तो वो समझ में आ गया कांग्रेस को कि ये सफेद हाथी है। भाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में और ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता था। ये इंडिया गठबंधन को लगता है अगर हम उद्धव को कम सीटें देते तो, क्योंकि उद्धव ज्यादा सीटें हार गए, वहां पर ज्यादा सीटें उनको दी और ज्यादा सीटें हारे, तो ज्यादा और सांसद हो सकते थे कांग्रेस को, ये लगता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये बोझ है। तो भाई कोई भी राजनीतिक दल बोझ अपने सर पे नहीं रखता है, तो वो इसीलिए इस बोझ को उतारने की तैयारी चल रही है। उद्धव बोझ है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगने लगा है अब। और अंदर की जो खबर है मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को अंदर यही है कि ये बोझ है एक तरह से। और हाँ, मतलब ठीक है, अगर वो इनकी शर्तों पर आने के लिए तैयार है, जैसे 40-50 सीटें आपको दे देंगे जी, लड़ लीजिए आप, तो ठीक है। अगर वो कहेंगे कि नहीं जी हमें मुख्यमंत्री बनाइए, सबसे ज्यादा सीटें हमें दीजिए, तो फिर बोझ है, तो मुश्किल होगी जी। पालघर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगकर एक गुगली फेंकी, और उस गुगली में सारा विपक्ष फंस गया। ये भी बड़ा एक मुद्दा देखिए आने वाले चुनाव में उद्धव के लिए। देखिए अब उद्धव के एग्जिट पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं सावरकर तो हूं नहीं, मैं महात्मा गांधी हूं मैं, तो मैं माफी क्यों मांगूंगा, तो ये कहते रहे हैं। और सावरकर का मुद्दा चुनाव में बड़ा अहम होने वाला है। तो उद्धव के लिए भी, चूंकि उद्धव के पिता और उद्धव सावरकर को वीर मानते हैं और सावरकर को वो एक राष्ट्रवादी मानते हैं, तो उस मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे के लिए बेचैनी बढ़ेगी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, तो ये बड़ा दो तरफा उद्धव के लिए संघर्ष रहने वाला है। तो हो सकता है इसी पॉइंट पर एग्जिट। खबर भी है अंदर की कि अगर बात नहीं मानी जाती उद्धव की, तो उद्धव रिस्क लेके, वैसे भी उन्हें पता है कि कुछ नहीं, तो वो अकेले चुनाव में जाएंगे। ये अंदर की वहां की खबर है। आप कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में आपका
क्या लग रहा है अनुमान, सियासी समीकरण कहां बैठ रहा है महाराष्ट्र का? क्योंकि एक तरफ आप बता रहे हैं कि उद्धव से नाराज है कांग्रेस, तो क्या उद्धव और कांग्रेस में फूट पड़ती है तो फिर उद्धव जाएंगे कहां पर? उद्धव अकेले ही उन्हें लड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि शिंदे गुट साथ में है, या दूसरा विकल्प उद्धव ठाकरे के पास ये बचता है कि वो शिंदे गुट में अपना विलय करा ले और शिंदे को अपना सर्वमान्य नेता मान ले, तो शिवसेना एक हो जाए। यही एक उद्धव के पास विकल्प बचता है। दूसरा विकल्प यह है कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाए, और जिस तरह की बयानबाजी उद्धव ने इन दिनों की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शाह और मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, गुजरात को लेकर जिस तरह की उनके बयान रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से दूरी उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। फडणवीस के लिए बहुत उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वहाँ पर, महाराष्ट्र की राजनीति को जो जानते हैं समझते हैं वो देख रहे होंगे कि बहुत निचले दर्जे की बयानबाजी अभी वहाँ पर हो रही है। जो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र है, उनके लिए एक नीतीश राणे है, नारायण राणे के बेटे, उनका 2 दिन पहले एक बयान आया है। वो बहुत ही, उन्होंने कहा कि जो दिशा मर्डर केस था उसमें हमने आपके पेंगुइन कहा जाता है इनको, बेसिकली इनको वहाँ के लोग होते कहते हैं कि पेंगुइन को हमने बचा लिया आपके, अदरवाइज वो जेल में होते कोई आए। तो इस तरह की वहाँ पर बयानबाजी चल रही है। बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने अपना वक्त दिया। और तमाम दर्शकों पर हम अब एक सवाल छोड़ते हैं कि आपको क्या लग रहा है। जिस तरीके से कल हम लोगों ने डिस्कशन किया और आपको दिखाया है किस तरीके से माफी मांगकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है, तो अब एक और अंदर की खबर हम लेकर आए, अंदर की बात आप लोग को बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे का खेल खत्म करने जा रही है। इस पूरे डिस्कशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।